मैंने यहाँ पर ग्रोक एआई में एक छोटा सा कमांड दिया और देखते हैं हमारे सामने किस प्रकार की इमेज जनरेट होकर के आती है। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल, बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेज ग्रोक एआई ने जनरेट की है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये अब तक का सबसे पावरफुल एआई मॉडल है। यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ग्रोक एआई का इस्तेमाल करके हम किसी प्रकार की इमेज जनरेट कर सकते हैं। साथ ही हम कैसे इस टूल का इस्तेमाल करके, इस एआई मॉडल का इस्तेमाल करके हम किसी प्रकार के टूल वेबसाइट बना सकते हैं बिना कोडिंग नॉलेज के। और साथ ही हम यह भी समझेंगे कि कैसे ग्रोक एआई हमारी ब्लॉगिंग जर्नी में हमारी मदद कर सकता है, कैसे एसईओ आर्टिकल कर सकता है, कैसे कंप्लीट एसईओ हमारी वेबसाइट के लिए कर सकता है। इन सारे बातों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बाकी सारे एआई मॉडल से किस प्रकार से बेटर है, चाहे वो ChatGPT हो, DeepSeek हो, Qwen 2.5 हो, हम इस वीडियो में लाइव आपके सामने करके भी दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना लेट किए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिंपली grok.com पर आना है और अपने जीमेल अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जब आप इसके मेन डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको ठीक ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये सेम टू सेम आपको ChatGPT के ही जैसा देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डीप सर्च और थिंक का दो अलग ऑप्शन है। अब इनका मतलब क्या है, आइए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। उसके बाद हम लोग इमेज जनरेट करना, कोडिंग करना या फिर किस प्रकार से हम एसईओ बेस्ड आर्टिकल लिख सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों डीप सर्च है और दूसरा जो ऑप्शन है डीप थिंक है। जब आप डीप सर्च पे क्लिक करके किसी भी प्रकार की क्वेरी या फिर किसी प्रकार के क्वेश्चंस को सर्च करेंगे तो यहाँ पर यह अपने खुद के एक्स प्लेटफॉर्म से डाटा को फेच करेगा और बाकी सारे जो इंटरनेट पे सोर्सेस हैं, चाहे कितनी भी वेबसाइट हो, वहाँ से डाटा को फेच करेगा और उस आधार पर आपके सामने सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं। यहाँ पर हमने सर्च किया हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग और यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है डीप सर्च पे। अब देखते हैं कि किस प्रकार के रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पर डीप सर्चिंग अभी जारी है और कई सारे जो सोर्सेज हैं वहाँ से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। जब हम यहाँ पर इसके वेब पेजेस पर क्लिक करते हैं तो राइट साइड में वो सारे वेब पेज की लिस्ट हमारे सामने आ जाती हैं जहाँ से ये डाटा कलेक्ट कर रहा है। अभी यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद हमारे सामने इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन लिखा जा रहा है और जो भी जगह से ये डाटा कलेक्ट किया है वहाँ पर उन सारे वेबसाइट को भी मेंशन कर रहा है। तो इस प्रकार से ये डीप सर्च काम करता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग केवल थिंक पर क्लिक करके सर्च करें तो आप देख सकते हैं इसका कुछ अलग ही रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर डीप थिंकिंग चल रही है, ये अपने खुद के ही सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। बाकी जो एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, चाहे वो एक्स हो या फिर बाकी सारे करोड़ों वेबसाइट हो, उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये अपने ही सिस्टम का इस्तेमाल करके ये आपके लिए आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थिंक वाला ऑप्शन कहाँ पर उपयोगी होगा, जब आप मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कोडिंग जैसे सवालों को हल करेंगे या फिर किसी प्रकार के टास्क को करवाएंगे, उस समय ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और डीप सर्च उस समय आपके लिए साबित होगा हेल्पफुल जब आप कोई लाइव इवेंट के बारे में सर्च करेंगे, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में सर्च करेंगे, कुछ ट्रेंडिंग चीज़ों के बारे में सर्च करेंगे। तो ये लाइव उन सारे प्लेटफार्मों से, उन सारे एक्सटर्नल सोर्सेज से डाटा फेच करेगा और उसके आधार पर आपको रिजल्ट दिखाएगा। और इसी कारण ये बाकी सारे जो एआई मॉडल है उन सबसे बेटर है। अब आइए दोस्तों हम सिंपली अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं और जानते हैं कि कैसे हम यहाँ से इमेज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम बिना कोडिंग नॉलेज के हम यहाँ से हम किसी प्रकार के टूल वेबसाइट बना सकते हैं और कैसे ग्रोक एआई से हम एसईओ बेस्ड आर्टिकल लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, अगर इमेज जनरेट करना है तो हमको सिंपली प्रॉम्प्ट ही लिखना होगा। अब हमने यहाँ पर लिखा है जनरेट अ पिक्चर ऑफ PM नरेंद्र मोदी विथ एलन मस्क इन महाकुंभ ऑफ प्रयागराज। और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हमने सिंपली ओके बटन पे क्लिक किया और थोड़े ही समय में हमारे सामने AI के द्वारा एक HD क्वालिटी में इमेज जनरेट होकर के तैयार हो जाएगा। आप इन इमेज की क्वालिटी को एक बार नोटिस करिए, ये काफ़ी हाई क्वालिटी की इमेज है। और एक चीज़ और आप लोग नोटिस करेंगे, राइट साइड में सबसे नीचे की तरफ एक कोने में ग्रोक
और उसके साथ उस वेबसाइट का लोगो है, इसके AI मॉडल का लोगो है। तो आपको ये वाटरमार्क आपको हर एक इमेज पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कोडिंग की, तो कोडिंग के लिए आप यहाँ से कोडिंग भी सीख सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आपको डे बाय डे आपको ये हर प्रकार से इंस्ट्रक्शन देगा एक टीचर की तरह, और आप यहाँ से किसी प्रकार की टूल वेबसाइट भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल के लिए एक टूल वेबसाइट क्रिएट करते हैं, इमेज कन्वर्टर, और देखते हैं कि ये किस प्रकार से और कितनी तेज़ी से हमारे लिए कोड तैयार करता है। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखने के बाद हम सिंपली ओके बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम काफ़ी छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर काफ़ी पर्सनलाइज टूल नहीं बना रहे हैं। एक हम सिंपल इमेज कन्वर्टर टूल बना रहे हैं इस AI की मदद से, जहाँ पर एक हेडर होगा, एक फुटर होगा, एक अच्छा सा UI होगा हमारे इस टूल का, और साथ में जो हमारा मेन टूल होगा उसके नीचे एक छोटा सा ब्लॉग सेक्शन होगा। अब यहाँ पर हम सिंपली ओके बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे लिए यहाँ पर क्रिएट होता है। यहाँ पर दोस्तों 3 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोडिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है, और थोड़े ही समय में हमारा पूरा कोड तैयार हो जाएगा। अभी हम इस कोड का लाइव टेस्टिंग करके देखेंगे और देखेंगे कि यह जो ग्रोक AI है वो कितना प्रोफेशनल तरीके से हमारे टूल वेबसाइट को डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर हमारा सारा कोड तो ग्रोक AI की तरफ से तैयार हो गया है। अब आइए हम इसकी लाइव टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड एप्लीकेशन में चलेंगे, और यहाँ पर हम अपने कोडिंग जो भी यहाँ पर ग्रोक AI के द्वारा लिखी गई है उसकी लाइव टेस्टिंग करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम ओपन पर क्लिक करके एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम सारा कोड वहाँ पर पेस्ट कर सकें। यहाँ पर हमने इमेज कन्वर्टर के नाम से पहले से ही एक फ़ोल्डर तैयार करके रखा है, और यहाँ पर हमें सारी फाइल को पेस्ट करना है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर सारे कोड यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे कि HTML, हम उन सारे कोड को यहाँ पर सही जगह पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने सारा कोड पेस्ट कर दिया है। अब आइए हम इसकी लाइव टेस्टिंग करके देखते हैं। इसके लिए हम ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो लाइव वेबसाइट है वो हमारे सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो बटन है वो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, लेकिन बाकी जो इंटरफेस है वो ठीक ठाक ही है। यहाँ में मेनू में जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट का या फिर बटन का वो सही तरीके से नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छे से दिख रहा है और काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग किसी भी फाइल को या फिर किसी भी इमेज को यहाँ पर हम लोग अपलोड कर सकते हैं और उसे किसी भी फोल्डर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉग सेक्शन है, यहाँ पर रीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा वाला पेज ओपन हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर केवल ऑप्शन ही दिया गया है, बटन नहीं दिया गया है। इसके लिए हम अलग कमांड देंगे तो वो भी सारा काम हमारा ग्रोक AI कर देगा। नीचे फूटर है, फूटर में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ मेनू दिए गए हैं, हमारा ईमेल ID दिया गया है। तो इस प्रकार से हम ग्रोक AI का इस्तेमाल करके किसी प्रकार के टूल वेबसाइट बना सकते हैं। हमने यहाँ पर लाइव आपके सामने टूल वेबसाइट भी क्रिएट की और इमेज जनरेटर का भी इस्तेमाल करके दिखाया। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे और किस प्रकार से ग्रोक AI हमारे ब्लॉगिंग जर्नी में हमारी मदद कर सकता है। तो सबसे पहला मेथड, यहाँ से आप यह जान सकते हैं कि आज के समय में कौन सी चीज़ें ट्रेंड कर रही है। अगर आप ट्रेंडिंग चीज़ों पे या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक पर कोई भी ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं तो उस पर इंस्टेंट और शुरुआती दिनों से ही आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक भी आने लगता है। तो यह काम आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से करता है, क्योंकि इसके साथ इंटीग्रेटेड है इसका जो X प्लेटफॉर्म है वो, और ये बाकी सारे जो वेबसाइटें हैं वहाँ से भी एक सोर्स के रूप में डाटा को फेच करता है और आपके लिए आपका सॉल्यूशन या फिर आपके लिए कंटेंट तैयार करता है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि व्हाट्स ट्रेंड ऑन ट्विटर या फिर X प्लेटफॉर्म। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे ये काफ़ी सारे X पोस्ट या फिर बाकी जो वेब पेजेज है वहाँ से डाटा को फेच करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। तो इसके ज़रिए आप ये पता कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ें आज के समय में ट्रेंडिंग में चल रही है, उस पर आप लोग काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़,
आपको ग्रोक एआई से रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, आपकी ब्लॉगिंग जर्नी और भी ज़्यादा आसान होगा। अब अभी तक क्या होता था, आप बाकी सारे प्लेटफार्म पर अलग अलग जा कर के वहाँ से डाटा या फिर जानकारी लेते थे और उसके बाद आप अपना कंटेंट तैयार करते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल में आपको केवल ग्रोक पर ही आना है और आप एक ही प्लेटफार्म से किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना खुद का कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तीसरा चीज़, यहाँ पर आप इमेज जनरेटर का इस्तेमाल करके अपने ब्लॉग के लिए किसी प्रकार की इमेज क्रिएट करवा सकते हैं, किसी प्रकार के फीचर्ड इमेज बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ब्लॉगिंग का हर एक प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाता है, यानी कि कौन सी चीज़ें ट्रेंड कर रही है वो भी आप लोग पता कर सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं और किसी प्रकार का इमेज भी यहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं। तो यहाँ से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो हर एक प्रॉब्लम तकरीबन सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी दोस्तों आपको लगता है कि ग्रोक एआई में कुछ ऐसे फीचर हैं जो नहीं है, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इससे बेटर कोई टूल आपको नज़र आता है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग एक नज़र डालेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी नए टूल के साथ नए वीडियो में।